चूँकि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, अभी जेठ चल रहा है और अगला मौसम से पावस जो चौमासे का मौसम शुरू हो जाता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। और चूँकि आपके पास तो पारंपरिक गीतों का खजाना है, कभी मैंने सुना था नथनिया से वो पानी टपकता है, कुछ ऐसा गीत था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वैसा गीत अगर आपको याद है, क्योंकि आज का गीत नहीं, बहुत पुरातन प्राचीन गीत है, तो अगर आप सुना सकें तो बहुत सुंदर। देखिए, पहले भी जेवरों का बड़ा महत्व होता था, लेकिन नथुनी विशेषकर महत्व रखती थी। और नथुनी से टपका हुआ पानी, एक समझिए एक कितना बड़ी बात है कि वो बोल नहीं सकती है, पानी टपक रहा है, बरसात है तो मतलब झमाझम पानी में नथुनी से पानी टपक रहा है, तो वो टपकने वाली बात देखिए कि कितना सजीव चित्रण है कि एक बूंद टपक रहा है ना। सखी बरसे झमाझम पानी, नथुनिया से बूंद टपके। सखी बरसे झमाझम पानी, नथुनिया से बूंद टपके। रिमझिम पानी माँ हार मोरा भीजे, रिमझिम पानी माँ हार मोरा भीजे, हार मोरा भीजे, सिंगार मोरा भीजे, हो सखी भीजे, हो सखी भीजे चुनर मोरी धानी, नथुनिया से बूंद टपके। हो सखी भीजे चुनर मोरी धानी, नथुनिया से बूंद टपके। हो सखी बरसे झमाझम पानी, नथुनिया से बूंद टपके। सखी बरसे झमाझम पानी, नथुनिया से बूंद टपके। पवन बेदर्दी सर सर डोले, कारी बदरिया घिर घिर बोले, कारी बदरिया घिर घिर बोले। हो सखी भीजे, हो सखी भीजे पायल मतवाली, नथुनिया से बूंद टपके। हो सखी भीजे पायल मतवाली, नथुनिया से बूंद टपके। हाँ नथुनिया बूंद टपके, हाँ नथुनिया से बूंद टपके। वाह, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर सीन दृश्य, नथुनिया से बूंद टपके। आप कल्पना करें, बारिश हो रही है, नायिका पानी में भीगते हुए जा रही है और नथुनियों से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। कितना सुंदर। मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि अगर कोई पेंटर इस भाव को अपने दिमाग में बैठाए तो एक सुंदर सी पेंटिंग बना देगा। तो अब चूंकि आपने बरसात के गीतों की शुरुआत कर ही दिया है, तो बरसात के गीतों, बरसात में मेहंदी का एक रिवाज है कि मेहंदी लगाया करती हैं औरतें, और मेहंदी कभी अपने पति से बोलती लाने को, कभी ननद से बोलती हैं, कभी देवर से बोलती हैं, क्योंकि उस ज़माने में मेहंदी बाज़ार में कोन वाली मेहंदी नहीं थी। अच्छा खासा घर में ही मेहंदी के पेड़ होते थे, पत्तियां तोड़ी जाती थी, सिलबट्टे पर पिसा जाता था और फिर हाथों में उसको रोचा जाता था। रोचना बोलते हैं, क्या बोलते थे, रचना बोलते थे, उसको रचा जाता था। और मान्यता ये थी कि जिसकी मेहंदी तेज है, जिसकी मेहंदी ज़्यादा चढ़ी है, उसका पति उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जिसकी मेहंदी फीकी है उसके पति का प्यार फीका है। तो पति इसी का अंदाज़ा लगाने के लिए, पत्नी इसी का अंदाज़ा लगाने के लिए तो पति से कह रही है कि हमारे लिए जाकर मेहंदी लाओ। तो ऐसा गीत एक हम सुनाते हैं जी, स्वागत है। सावन में जिया हुलसावा हो, पिया मेहंदी ले आवा। सावन में जिया हुलसावा हो, पिया मेहंदी ले आवा। सिलबट्टे पे पिसावा हो, पिया मेहंदी ले आवा। सिलबट्टे पे पिसावा हो, पिया मेहंदी ले आवा। सावन में जिया हुलसावा हो, पिया मेहंदी ले आवा। गोरे गोरे हाथन में मेहंदी लगावा, रुच रुच मेहंदी से बूटा बनावा। रुच रुच मेहंदी से बूटा बनावा। लाल रंग दरसावा हो,
पिया मेहंदी ले आवा, लाल रंग दरसावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, सावन में जिया हुलसावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, सावन में जिया हुलसावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, हरी हरी मेहंदी की लाल निशानी, हथुआ में कैसी लगे चमकानी, हथुआ में कैसी लगे चमकानी, मेहंदी पे प्यार झलकावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, मेहंदी पे प्यार झलकावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, सावन में जिया हुलसावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, मेहंदी लगाई के झुलवा झुलावा, मेहंदी लगाई के झुलवा झुलावा, पेंग बढ़ाई के कजरी गावा, पेंग बढ़ाई के कजरी गावा, मेहंदी सगुन गुन गावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, मेहंदी सगुन गुन गावा हो। पिया मेहंदी ले आवा, सावन में जिया हुलसावा हो। ओ पिया मेहंदी ले आवा, पिया मेहंदी ले आवा, पिया मेहंदी ले आवा। वाह, पिया मेहंदी ले आवा, पिया मेहंदी। बहुत सुंदर, कितना खूबसूरत गीत और उतनी खूबसूरती के साथ इसको गाया गया है। हमें यहाँ बैठे हुए अभी गीत सुनते सुनते एक वक्त गुजर गया, और आपने पहले भी सुना होगा, और हम पहले भी इंदिरा जी से बातें तमाम कर चुके हैं। हमने कभी इनके एक जो व्यक्ति, एक शख्सियत इंदिरा श्रीवास्तव में, उनके बारे में बात किया हूँ, और कभी इन गीतों पर, हमारी परंपराओं पर हमने बात किया है। और आज हमने जो बात किया ये गीतों को लेकर के था। आज जो हमारे लोकगीत हैं, लोक समाज में व्याप्त हैं, उन गीतों को हमने बात किया कि उसमें हमारा समाज कैसा था, एक नज़र डालने की उसमें कोशिश की, एक दृष्टिपात उस पर किया है कि हमारा समाज कैसा था, हमारा परिवार कैसा था, हमारे लोग कैसे थे, और वो युग कैसा था जिस युग से गुजरते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके साथ ही हम आभार व्यक्त करेंगे लखनऊ लीजेंड आदरणीय इंदिरा श्रीवास्तव जी का, जो बोले चिरैया की संरक्षिका भी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।